नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी वरिष्ठ अध्यापक की 2025 भर्ती की एग्जाम का दिन चल रहा है, यानी कि आज तीसरा दिन है और ग्रुप सी का एग्जाम है, जीके का। तो अभ्यर्थी जस्ट अभी जीके का पेपर दे के बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि आज का पेपर किस तरह का रहा। अगर पिछले पेपर की बात की जाए ए और बी का, तो जीके का इस तरह अगर ठीक ठाक बताया गया, लेकिन मुख्यतः आज तीसरा दिन है और उसके बारे में बातचीत करते हैं कि आज का पेपर किस तरह का रहा। इन जीके का जो पेपर था वो किस तरह का रहा है, क्या पिछले जो तौर पर जो जीके का पेपर सरल सरल या बताया जाता था, इजी टू मॉडरेट बताया गया, कि वास्तविकता में वैसा ही है, या आज कुछ आरपीएससी के पेपर में स्तर को लेकर परिवर्तन आया है। जी, आज का पेपर कैसा क्या रहा? अच्छा था, थोड़ा सा इकोनॉमी वाला हार्ड पेपर था। हार्ड हार्ड था? क्या हार्ड लगा कुछ तो? क्वेश्चन हार्ड थे उसपे। आज का पेपर आपने दिया, आपने बोला हार्ड था, तो क्या हार्ड था उसमें? जी के हार्ड थी। राजस्थान, हाँ राजस्थान जी के साथ। तो देखा आपने मुख्यतः जीके के जीके हार्ड बताई जा रही है आज के पेपर में, आपका क्या कहना है? नहीं, इतना टफ नहीं था। अगर किसी ने सच्ची अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो 40% तो इजीली कवर कर लेगा। मैंने खुद ने 68 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इट वाज अ नाइस पेपर, मॉडरेट ही था, टफ नहीं था। अच्छा, आपने 40% का जिक्र किया, तो मेरा ये कहना है, क्या पिछली बार जैसे अभ्यर्थी कई पुराने पेपर को देख के अपनी तैयारी करते थे, क्या अब ये वो पैटर्न अब भी काम कर पाएगा? अपने आप को अपडेट रखना तो बेहतर ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप उस पेपर को, मतलब पहले के कंपैरेटिव पेपर को लेके इस बार अच्छे से नहीं कर पाओगे। पेपर अच्छा था, आप अच्छे से कर सकते हो अगर ठीक से पढ़ाई की है आपने तो। इट वाज नाइस। आरपीएससी के स्तर को किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि कई कह रहे हैं कि हाई जा रहा है, कोई कह रहा है लो, इजी टू मॉडरेट का। डिपेंड करता है ना, अपन ने पढ़ाई किस अकॉर्डिंग की है। अपने आप को अपडेट रखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है। इतना तो एक स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए, उस अकॉर्डिंग पेपर सही था। इट वाज अ मॉडरेट पेपर। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट वही जो पिछली लगातार 2 दिन से हम सुनते हैं, वो इजी टू मॉडरेट शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है कि इजी टू मॉडरेट था। और भी कैंडिडेट इनसे बातचीत करते हैं। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? अच्छा था पेपर आज का। आज आपने जीके का पेपर दिया, अच्छा आपने कहा, तो क्या आराम से 40% से ऊपर जा पाएगा? आराम से आएंगे। अच्छा था। हाँ, पेपर भी अच्छा था। और वैसे करंट बेस पे जो अभी चल रहा है मई जून, ये बिल्कुल करंट थे एकदम। बिल्कुल हाँ, जो करंट आया था। लेकिन अभी जस्ट मैंने 2 कैंडिडेट से बात की, उन्होंने कहा तो काफी टफ था, ये तो कठिन एरिया। जैसे आर्थिक समीक्षा वाले हुए, इकोनॉमिक्स हुए, जिनकी करंट अच्छी है, उनका बेस्ट गया होगा पेपर आराम से। आपने पिछला पेपर देखा है जो अभी 1-2 दिन के पेपर हुए जीके के, उनसे कंपेयर करें तो किस तरह का पेपर आज का? मैंने वो वाले पेपर नहीं देखे थे। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट पढ़ाने के जो अभ्यर्थी हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर अच्छा गया है। जो नहीं कर पा रहे हैं और जिन्होंने 1-2 बार ही टटोला है बुक को, वो उनकी प्रतिक्रिया अलग है। और भी है। जी मैम, आज का पेपर किस तरह का रहा? ठीक ही था। हाँ। ठीक था मतलब आपके हाव भाव से लग रहा है कि ठीक था और नहीं भी था? हाँ, जी की थोड़ा हाई लेवल का था। हाँ। आपने हाई लेवल का बताया, जबकि एक ने बताया कि ठीक ठाक था पेपर, इजी टू मॉडरेट कह रहे थे वो। तो उनके लिए होगा। थैंक यू। 40% जो आरपीएससी का रहा है हमेशा 40%, तो क्या आपने कहा कि ठीक ठाक था, तो क्या 40% इस बार आना आसान है या कठिन है? आसान है 40% तो। हाँ। हाँ मतलब ये आरपीएससी जो लेवल रखती है, जिस प्रकार से रखती है, ये उसी प्रकार का था। मतलब मीडियम टू हाई, ऐसा नहीं कह सकते कि कम कर दिया या फिर बहुत ज़्यादा कर दिया। पिछली वाले पेपर की तरह ठीक था। इसमें जैसे आजकल ये ट्रम्प चाचा जो है हारमूज के लिए लड़ रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आया था इसमें आज। और कई क्वेश्चन ऐसे थे तो गूगल ही पका दी इसके अंदर। अब करे तो क्या करें बच्चे, मतलब कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो रहे थे। और जो स्टेटमेंट दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उस वजह से उसके अंदर अब डाटा दे देते हैं, तो डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। इस कारण से बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसलिए कट ऑफ अपने आप ही नीचे आ जाती है। मतलब ये था कि इसका लेवल ठीक था पिछले से। अच्छा, आपने लेवल की बात की, कट ऑफ कम आएगी ये भी आपने अनुमान जताया, लेकिन अभ्यर्थी जो कह के जा रहे थे तो वो बोल रहे थे इजी टू मॉडरेट है और 40% तो आराम से अचीव कर हाँ, पाएंगे। 40% आराम से हो जाएंगे। 40% आराम से हो जाएंगी इसमें। ऐसा नहीं है कि जो मीडियम से अगर पढ़ के आया ना, मीडियम भी, वो भी आराम से कर लेगा इसको। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा पढ़ के आ गया पास हो जाए, वो नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत मीडियम अगर पढ़ा है ना, वो आराम से पास होगा। जी, आरपीएससी के स्तर को किस तरह देखते हैं? जैसे लगातार आरपीएससी अपने एग्जाम और अपने स्तर को बढ़ा रही है, हाँ। अभी घटा रही है, इसमें किस तरह अभ्यर्थी को प्रभावित हो रहा है, किस तरह आपको? हाँ बिल्कुल, मानसिक दबाव तो पड़ता है। पर पहले देखते हैं कि यार इस तरीके का पर्सन आता है तो वो उस तरीके की तैयारी करता है, और फिर देखते हैं एकदम से लो लेवल आ जाता है,
तो वो दिमाग उसका सही काम नहीं करता है कि पता नहीं अब इजी क्वेश्चन आ गया तो उसको लगेगा भाई ये करूँ तो नहीं करूँ। इस तरीके से उसका क्या होता है कि दिमाग एब्सेंट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके दिमाग में। जब वो वहाँ पर आता है तो अलग अलग आउटपुट आते हैं, इस वजह से वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपने जीके का पेपर दिया, दो सवालों का आपने जिक्र किया है। मुख्यतः अगर पूरे पेपर की बात की जाए तो कौन कौन से सवाल थे जो एक यूनिक या आरपीएससी के स्तर को बढ़ा रहे हैं? यूनिक के अंदर करंट अफेयर थोड़ा स्टेटमेंट देकर पूछता है, जिस कारण से क्या है कि बच्चे याद भी कर लेना करंट अफेयर्स को तो भी कंफ्यूज होंगी। आज के पेपर हाँ, तो देखा आपने, मुख्यतः अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल सकती है। 80 to 40 मतलब 40% की बात की जाए तो 40% की बात है यहाँ पे कि आराम से आ भी सकता है, लेकिन इजी टू मॉडरेट और जीके को कठिन बताया गया है। तो इन सभी के बीच में अगर अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिली है। और बात की जाए, आज ग्रुप सी का एग्जाम था, वरिष्ठ अध्यापक 2000 भर्ती 2025 की, और मुख्यतः आज जीके का पेपर था। जीके के पेपर में अगर बात की जाए तो लगातार जो अभ्यर्थी का प्रतिक्रिया देखने को मिली है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ वो सभी ने अपना प्रतिक्रिया दी कि इजी टू मॉडरेट हम उस पेपर को कह सकते हैं। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि शायद कठिन था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने कहा कि अच्छी तैयारी हो तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए 40% के आंकड़ा सब ही ये मानते हैं कि 40% तो आराम से ही अचीव कर पाएंगे। अब जब इनकी कट ऑफ आएगी, अब इनका रिजल्ट आएगा, तभी उसी समय निर्धारित हो पाएगा किस तरह का जो आज का पेपर रहा वो रहा है। तो फिलहाल के लिए बने एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।